वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स शुड मॉनिटर विच लैबोरेटरी वैल्यू इन ए पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म मेथोट्रेक्सेट थेरेपी। एक पेशेंट है जिसको लॉन्ग टर्म मेथोट्रेक्सेट थेरेपी चल रही है, तो इस पेशेंट के अंदर कौन सी ऐसी लैबोरेटरी वैल्यू होगी जो कि नर्स को मॉनिटर करनी चाहिए। ऑप्शन ए सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी लिवर एंजाइम्स, ऑप्शन सी सीरम कैल्शियम, ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिवर एंजाइम। हम यहाँ पर सारे ही ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए सीरम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कम क्रिटिकल है। लिवर एंजाइम जो कि हमारा राइट आंसर है। मिथोट्रेक्सेट मेडिसिन जो होती है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, इसीलिए जब भी हम किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए मिथोट्रेक्सेट थेरेपी दे रहे हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम लिवर एंजाइम को मॉनिटर करें। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी सीरम कैल्शियम। सीरम कैल्शियम मिथोट्रेक्सेट से रिलेटेड नहीं है। और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज भी डायरेक्टली मिथोट्रेक्सेट से अफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म मिथोट्रेक्सेट थेरेपी के अंदर लिवर एंजाइम को मॉनिटर करना हमारा इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nursing advice is most appropriate for a patient with rheumatoid arthritis? एक पेशेंट है हमारे पास rheumatoid arthritis वाला, इस पेशेंट के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या रहेगा। ऑप्शन ए अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग फ्लेयर, ऑप्शन सी बैलेंस रेस्ट विद जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज, ऑप्शन डी इमोबिलाइज जॉइंट्स परमानेंटली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बैलेंस रेस्ट विद जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन ए अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग फ्लेयर। एक्सरसाइज जो होती है वो रेगुलर होनी चाहिए, ना कि ओनली ड्यूरिंग फ्लेयर। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है बैलेंस रेस्ट विद जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज। जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज क्या करती है, प्रिवेंट करती है डिफॉर्मिटी को और स्टिफनेस को, इसीलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं बैलेंस रेस्ट विद जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी इमोबिलाइज जॉइंट्स परमानेंटली। जॉइंट्स को परमानेंटली इमोबिलाइज करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, डिसेबिलिटी और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। इसीलिए आप देख सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस के अंदर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं बैलेंस रेस्ट विद जॉइंट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्विस्टिंग इंजरी। ट्विस्टिंग इंजरी के साथ में कौन सा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऑप्शन डी कंप्रेशन फ्रैक्चर। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्पाइरल फ्रैक्चर। चलिए यह जान लेते हैं हम कि कौन सी कंडीशन के साथ में कौन सा फ्रैक्चर हमारा एसोसिएट होता है। सबसे फर्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर जो कि एसोसिएट करता है ट्विस्टिंग इंजरी के साथ में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसके साथ डायरेक्ट ब्लो की कंडीशन एसोसिएट होती है। रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर एसोसिएट करता है। और लास्ट है हमारा ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के साथ एसोसिएट होता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फूड शुड बी अवॉइडेड इन ए पेशेंट विद कॉलेलिथियासिस। कौन सा ऐसा फूड होता है जो कि कॉलेलिथियासिस वाले पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। कॉलेलिथियासिस मतलब गॉल स्टोन। ऑप्शन दिए गए आपको, ऑप्शन ए बॉइल्ड राइस, ऑप्शन बी स्किम्ड मिल्क, ऑप्शन सी फ्राइड फूड, ऑप्शन डी स्टिम्ड वेजिटेबल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फ्राइड फूड्स। कॉलेलिथियासिस की कंडीशन के अंदर फ्राइड फूड को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें कॉलेलिथियासिस की कंडीशन के अंदर कौन कौन से फूड है जो कि अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना है। उसके अंदर आता है फ्राइड फूड्स, फिश, घी और बटर। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन से फूड है जो कि प्रिफर कर सकते हैं कॉलेलिथियासिस की कंडीशन के अंदर। तो उसके अंदर आता है लो फैट डाइट और हाई फाइबर डाइट। अब बात आती है कि फैटी फूड जो होता है उसे हम अवॉइड करने के लिए क्यों एडवाइस करते हैं, क्योंकि फैटी फूड की वजह से पेन ट्रिगर होता है गॉल स्टोन वाले पेशेंट के अंदर। इसीलिए आपने देखा गॉल स्टोन का कंडीशन आएगा, वहां पर आपको फैटी फूड जो है उसे हमेशा अवॉइड करने के लिए एडवाइस देना है। क्वेश्चन ही हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी गॉल स्टोन्स, ऑप्शन सी पैनक्रिएटिक कैंसर, ऑप्शन डी ट्रॉमा।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अल्कोहल। आपको क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बार इसे फिर से देखना है। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि रिकरेंट जो है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अल्कोहल को जाता है। अल्कोहल एक लीडिंग कॉज है रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का, क्योंकि रिपीटेड एपिसोड ऑफ अल्कोहल इंटेक की वजह से पैनक्रियाटिक सेल्स पर टॉक्सिक इफेक्ट होता है और इंजरी हो जाती है, जो कि लीड करती है मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को। इसीलिए अल्कोहल की वजह से रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विनरोज रेडिश कलर्ड यूरिन सीन आफ्टर डेफेरोक्सामिन थेरेपी इंडिकेट। डेफेरोक्सामिन थेरेपी देने के बाद में विनरोज रेडिश कलर का यूरिन देखने को मिलता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए हेमेचुरिया, ऑप्शन बी एक्यूट रेनल फेलियर, ऑप्शन सी इफेक्टिव चिलेशन ऑफ आयरन, ऑप्शन डी लीवर डैमेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इफेक्टिव चिलेशन ऑफ आयरन। अगर हम बात करते हैं डेफेरोक्सामिन की, डेफेरोक्सामिन आयरन पॉइजनिंग के केस के अंदर दिया जाता है, एज ए एंटीडोट यह काम करता है। डेफेरोक्सामिन ब्लड के अंदर जो फ्री आयरन होता है उससे बाइंड होकर एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे कि हम फेरोक्सामिन कहते हैं। फेरोक्सामिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है और इस फेरोक्सामिन की वजह से ही विनरोज और रेडिश कलर का यूरिन प्रेजेंट होता है, और यह जो प्रेजेंट होता है वो ही इंडिकेट करता है कि हमारा जो इफेक्टिव चिलेशन ऑफ आयरन हो रहा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। विनरोज यूरिन आफ्टर डेफेरोक्सामिन आयरन चिलेशन वर्किंग। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर देखा, आफ्टर डेफेरोक्सामिन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर यूरिन का कलर विनरोज है, मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि आयरन का चिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा फेरोक्सामिन कॉम्प्लेक्स। फेरोक्सामिन कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसी की वजह से रेडिश कलर ऑफ यूरिन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल डज नॉट बाइंड आयरन। ये हमने प्रीवियसली क्लास के अंदर भी देखा है, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है उसका यूज में नहीं लिया जाता है बाइंड आयरन के लिए। आयरन पॉइजनिंग के केस के अंदर हम डेफेरोक्सामिन जो होता है उसे ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफेरोक्सामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन आयरन पॉइजनिंग। हमारा द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट सेंसिटिव टू टेरेटोजन इज। कौन सा ऐसा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जो कि मोस्ट सेंसिटिव रहता है टेरेटोजन से? ऑप्शन ए जर्मिनल स्टेज, ऑप्शन बी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑप्शन सी फिटल स्टेज, ऑप्शन डी पोस्टनेटल स्टेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एम्ब्रियोनिक स्टेज। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड। जो हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो मोस्ट क्रिटिकल होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन फॉर्मेशन अकर्स रैपिडली। एम्ब्रियोजेनिक स्टेज के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन काफी तेजी से होता है। टेरेटोजन एक्सपोजर ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन कॉज। अगर इस पीरियड के अंदर टेरेटोजन से एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मेजर स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन हो सकता है, साथ ही साथ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज जैसे कि कार्डियक डिफेक्ट और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं बेबी के अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है टू टेरेटोजेंस, तो वो जो स्टेज होती है वो होती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉर्न पेन इन प्रोस्टेट कैंसर अकर्स ड्यू टू मेटास्टेसिस कॉमनली टू। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उसके अंदर बॉर्न पेन होता है, यह कहां पर कॉमनली मेटास्टेसिस होता है उस वजह से होता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी स्पाइन, ऑप्शन डी ब्रेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्पाइन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर कैरेक्टरिस्टिकली स्प्रेड टू बॉर्न। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो बॉर्न में स्प्रेड हो सकता है और इसका जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो है स्पाइन। और स्पाइन के अंदर भी स्पेशली क्या है? वर्टिब्रा, पेल्विस और रिब्स वाला एरिया जो होता है वहां पर इसके स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट का कंप्लेन होता है बॉर्न पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिन ऑस्मोलिटी इन अनट्रीटेड डायबिटीज इंसिपिडस इज। अनट्रीटेड डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर यूरिन ऑस्मोलिटी कितनी होती है? ऑप्शन हाई, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी वेरी लो, ऑप्शन डी वेरिएबल बट यूजुअली हाई। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वेरी लो। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। बिकॉज ADH एक्शन इज एब्सेंट और इनइफेक्टिव द कलेक्टिंग डक्ट्स फेल टू रीएब्सॉर्ब वाटर। हमारे पास कंडीशन थी अनट्रीटेड डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है उसका एक्शन या तो एब्सेंट होगा या इनइफेक्टिव होगा, जिसकी वजह से जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। और वाटर अगर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या कंडीशंस हो सकती है?
सबसे फर्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन काफी ज्यादा वॉल्यूम के अंदर एक्सक्रीट होगा। बात करें हम यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वो लो होगी, और यूरिन की ऑस्मोलिटी को देखोगे तो आप वो वेरी लो देखने को मिलेगी।